नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे ऑन एक्सपायरी डे निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो, एक्सपायरी निफ्टी की है, इन सभी पे बातचीत करेंगे। और मॉर्निंग अप्रोच क्या थी, मिड अप्रोच मतलब मिड डे अप्रोच क्या रखनी है, और स्टॉक फ्यूचर्स टूचेस ऑप्शंस सब पे करेंगे बातचीत। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे प्रशांत सावंत, उनसे करेंगे बातचीत टेक्निकल डेरिवेटिव और ऑप्शन पर्सपेक्टिव से। अब एक काम करिए, स्क्रीन पर पहले लेके आइए निफ्टी को। और निफ्टी आज इस वक्त एग्जैक्टली 22,556 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और कल याद होगा आपको, जो मैं कमेंट्री में बात कर रहा था कि अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10-20 ड्यू है। सुबह भी मैंने एक बात की थी कि क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर कल की इस गिरावट में निफ्टी बैंक रहा है, और निफ्टी बैंक ने जिस तरीके से कल अपनी 20 डे की ट्रेजेक्टरी को एक्सपायरी डे पे अचीव कर लिया था, लीडिंग इंडिकेटर वही एवरेज रहेगा, 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी की जरा आज की बेस प्लेट लेके आइए। बात यही हुई थी कि सेल ऑन राइज, सुबह सुबह एक पुल बैक मिला टुवर्ड्स 705, सेल कीजिएगा जब तक 763 की ट्रेजेक्टरी नहीं हम रीगेन करते, इट्स सेल ऑन राइज। अब बेस लेके आइएगा। पहला जोन जिसको हमें टारगेट करना था, इट वाज आई थिंक 22,631,574, और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से कल डॉट निफ्टी बैंक का एक्सपायरी डे पे लो था 48,404, 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यही टारगेट रहेगा निफ्टी का पहला। और अगर ये ब्रीच होता है तो निफ्टी टेस्ट करेगा, ये यहाँ पे अपने शॉर्ट रेट को या तो कवर कीजिएगा या चेक कीजिएगा। अगर ये ब्रीच होता है तो 533,505 की ट्रेजेक्टरी जो है वो हिट करेगा। आज का निफ्टी का अगर आप इस वक्त का इंट्राडे लो देखें, इस वक्त ट्रेड कर रहा है करीब करीब 555 पे। आज का इंट्राडे लो निफ्टी का है एग्जैक्टली 540, यानी उस ट्रेजेक्टरी तक मोर और लेस चला गया। देखिए, ये एक्सपायरी दिन का दिन है, और कल भी आपको एक शॉर्ट स्विंग कन्विक्शन लॉन्ग का तब तक था जब तक कि नियरेस्ट पुट राइटर्स अवेलेबल थे, विजिबल थे, बैठे हुए थे, एवरेज प्राइस उसके ऊपर था, वो था 22,800। 22,800 के बाद अगर कोई मीनिंगफुल पॉइंट था एज पर द ऑप्शन स्टेट्स, वो है 22,500। जरा वो सुबह की पिरामिड्स लेके आइए, याद रखिएगा ये अपडेटेड पिरामिड्स नहीं है, ये पिरामिड्स एज पर द यस्टरडेज क्लोज जो स्टेट्स होते हैं ये उसके हैं। मैं आपको एक सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूँ क्या है। क्या होता है जब भी हम किसी अनचार्टेड ट्रेजेक्टरी में होते हैं, ये छोड़िए पिरामिड्स लेके आइए सुबह के, एक बार वो दिखाइए फिर इस पे आएंगे। तो 22,800 के वायलेशन के बाद जो कल हो चुका था, मीनिंगफुल पॉइंट अगर कोई था तो वो था 22,500। मोर और लेस आप उस ट्रेजेक्टरी में जाके अब आ चुके हैं। अब लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार, अच्छा मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं हुआ डायरेक्टर साहब, छोड़िए उसे छोड़िए, और लेके आइए आप जो ये देखिए। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे कॉल आइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं 22,800, 900, 23,000, उसके अगेंस्ट कोई आउटस्टैंडिंग ऑयल लेके सबसे स्ट्रॉन्ग अगर पुट ऑप्शन खड़ी थी वो थी 22,500। अब लेके आइए आप इंट्राडे बिल्डअप। देखिए आपको क्या हुआ, आपको अगर आप इंट्राडे हाई से कंपेयर करें वर्सेस 22,705, अगर मैं लो को कंसिडर करूं तो करीब करीब 160-165 पॉइंट का स्विंग मिला। इसके बाद 22,500 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 80 लाख जुड़ के 1.62। अगर आप इसको स्क्रीन टू स्क्रीन कंपेयर करें, स्टिल कॉल राइटर्स का कन्विक्शन कहीं ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा वर्सेस कॉल राइटर्स के। बट मैं फिर कहूँगा विक्स ऊपर है, वोलेटिलिटी हाई है, एक्सपायरी डे है। अगर आपने शॉर्ट रेट पे एक अच्छा पैसा बना लिया है तो प्लीज़ कवर करिए। अब ये शॉर्ट को लेके खड़े होने में एक बहुत कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी नहीं है 22,500 से लेके 22,540 की। अगर शॉर्ट ही करना होगा तो किसी मीनिंगफुल पॉइंट पे ऊपर एक बार फिर से हायर ट्रेजेक्टरीज पे करेंगे, फिर लेके आइए। वो अभी जल्दीबाजी क्या है, हायर ट्रेजेक्टरीज क्या है, कॉल राइटर्स कंफर्टेबली कहाँ बैठे हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रिप कहाँ ली है, एक्सेसिव जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग ग्रिप पे। अगर वो किसी स्ट्राइक पे लिया है तो वो है आपकी स्क्रीन पे 22,600 पे। तो एक बार देखिए इसको, ये पुल बैक कहाँ तक जाता है, 22,600, 650, क्लोजर टू आई थिंक सेकेंड कॉल राइटर्स जोन 22,700 के आसपास। अगेन जो मॉर्निंग स्विंग हाई था उसके आसपास मिले तो दोबारा सोचेंगे, बट एज ऑफ नाउ एक्सपायरी डे पे एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट रेट आके मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो कवर करता हूँ। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे, सेकंड थॉट अब निफ्टी बैंक पे लेके आते हैं। देखिए आज मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि ये इंडेक्स सेल एंड सोलन राइज रहेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, बट जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये क्रिटिकल है। देखिए कल निफ्टी बैंक ने क्या किया, 20 डेमा को स्ट्राइक किया, लेकिन कब किया,
वो कॉन्फिडेंस का ब्रीच हुआ बैंक निफ्टी में, वो था एक जोन दैट वाज 48,747 यस्टरडे। RS1 लेके आइए। RS1 सुबह क्या डिफाइन किया गया था वो आपकी स्क्रीन पे क्लियरली आएगा। इट वाज 48,664 और 813 पहला रेजिस्टेंस। अगर ये क्रॉस हो जाए ऊपर की तरफ तो आपको शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं क्रॉस हो रहा है तो शॉर्ट ऑन राइज की अप्रोच रखिएगा। मोर और लेस हम इस क्लस्टर के ऊपर गए, लेकिन मैं एक बात कहूँगा फिर भी, कंसिडरिंग आई थिंक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, आज इंट्राडे में कन्विक्शन के साथ बैंक निफ्टी ने शॉर्ट बटन प्रेस करने नहीं दिया है। सो एज ऑफ नाउ इसको छोड़ते हैं एक बार के लिए। एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए कल इसने 20 डेमा छू लिया, 20 डेमा की क्लस्टर को दोबारा वायलेट नहीं किया, तो यकीनन ये ऑप्शन फ्रंट पे एक बड़े डेवलपमेंट्स को लेके आ रहा होगा। लेके आइए 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। ये 6 स्ट्राइक्स कौन कौन सी हैं? ये वही जोन्स हैं जहां पर निफ्टी बैंक आज रोटेट कर रहा है। और लेके आइए स्क्रीन पे, ये देखिए 48,800 पे 234, 160, 49,000 पे करीब करीब आउटस्टैंडिंग वाई 30 का। इसके मुताबिक इंट्राडे में 48,900 अब 49,000 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ और वो ये है कि स्क्रीन पे 20 डेमा के इर्द गिर्द 48,500 पे निफ्टी बैंक में पुट राइटर्स धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा सा कन्विक्शन गेन कर रहे हैं। तर्क संगत यही होगा कि निफ्टी बैंक पे अगर हमें सेल बटन प्रेस करना है तो क्लोजर टू 49,000 और एल्स कल का लो अगर हम ब्रीच कर दें तब हम वो सेल बटन प्रेस करें, अदरवाइज अवॉइड करें। अदरवाइज निफ्टी बैंक आपको डे ट्रेड में ट्रैप कर सकता है, याद रखिएगा। प्रशांत, ये मेरी कमेंट्री थी। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, इंडिसेस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आपका व्यू इस वक्त? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहले निफ्टी स्पॉट पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक गैप सपोर्ट है जो करीबन 22,520 से लेके 22,600 के आसपास ऑलमोस्ट उस जोन में गैप सपोर्ट है। दूसरी बात, जो 20 दिनों के एवरेज है वो ऑलमोस्ट 22,480 पे। तो यहाँ से थोड़ा भी कूल डाउन होके अगर 22,540 530 के जोन में निफ्टी मिल जाता है और अगर किसी को ये रिस्क भी हो गया, आपका स्टॉप लॉस होगा 22,450 22,450। और मैं कहूंगा यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं, उस तरह से एक ट्रेड ली जा सकती है क्योंकि लॉजिकल है। गैप सपोर्ट भी है, 20 दिनों के एवरेज भी है। ओवरऑल पिछले 3 दिनों को अगर छोड़े तो इंडेक्स में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव भी आई थी जो वॉल्यूम बैक थी। तो थोड़ा कूल डाउन होने पे अगर जैसे मैंने कहा 22,530 540 के जोन में निफ्टी मिल जाए तो 22,450 स्पॉट के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए करीबन यहाँ से लेके 22,700 750 तक का। तो ये मेरे लिए निफ्टी एक बाय ऑन डिप की रणनीति में होगा, थोड़ा और निचले लेवल्स पे मिले तो। यहाँ पे मैं जब बैंक निफ्टी को देखी तो उसने ऑलरेडी 20 दिनों के एवरेज से एक अच्छा बाउंस लिया हुआ है और हम ऑलमोस्ट 48,700 के कगार पे है। पर यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पे 48,850 ये जोन अगर क्रॉस हो जाए स्पॉट में तब आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और स्टॉप लॉस रखेंगे 48,500 जो कि एक अहम सपोर्ट है। वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 49,300 49,400 स्पॉट तक। तो दोनों ही इंडाइसेस में मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल पे यानी 48,850 स्पॉट के ऊपर और निफ्टी में थोड़ा सा नीचे 22,530 540 के जोन में अगर निफ्टी मिल जाए तो लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं। एक क्लियर और रिस्क आपको रखनी होगी, उस स्टॉप लॉस से ट्रेड प्लान करना होगा और टारगेट आने पे जो कि एक रेजिस्टेंस है आपको एक पुल बैक की तरह ट्रेड करके वहां पे प्रॉफिट बुक करना होगा। पोजीशंस में कम रखूंगा और जब तक की जो वोलेटिलिटी है वो मंगलवार तक थम नहीं जाती, नतीजे आउट नहीं होते, मुझे लग रहा है स्मॉल पोजीशन, स्मॉल ट्रेड्स, स्मॉल रिस्क और स्मॉल रिवॉर्ड बुक करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, स्मॉल ट्रेड्स फॉर स्मॉल रिवॉर्ड्स। प्रशांत, अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। आज आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स वो क्या है? तो वीरू जी, इस वोलेटिलिटी में जो थोड़े मुझे सेफर ऑप्शंस और जहां रिस्क कम लग रही है वहां फर्स्ट होगा ब्रेकआउट स्टॉक बाटा। एक ब्रेकआउट की बहुत कगार पे आया है, 1400 के ऊपर शायद ही बहुत स्ट्रांग मूव देगा, 1440 के ऊपर सॉरी। यहाँ पे मुझे लग रहा है हम स्टॉप 1375 1375 का रख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम पैटर्न देखें तो बहुत स्ट्रांग पैटर्न है और 1400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 1375 का स्टॉप लॉस रख के हम 1470 1480 ये टारगेट्स रख सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा ये स्टॉक जब 1440 क्रॉस करेगा इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आ सकता है। तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी एबीपी। स्ट्रांग स्टॉक रहा है, एक डिप लिए जहाँ पे कोई सेलिंग वॉल्यूम्स अलार्मिंग नहीं थे,
तो यहाँ मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 8090 स्पॉट 8090, टारगेट होगा 8400 का 8400। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की जो श्रृंखला बनी हुई है वो मुझे लग रहा है कंटिन्यू हो सकती है। और लास्ट पिक मेरा होगा एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे मैं 1500 के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक रिस्क बेस्ड क्लियर ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को पिकअप होना है तो इस स्टॉक का अहम कंट्रीब्यूशन होना होगा 1495, 1500 के नीचे 1495 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के 1545 का टारगेट होगा, जो कि एक रेंज की ऊपरी लेवल है। और अगर बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना है तो एचडीएफसी बैंक को 1545 के ऊपर क्लोज होके शायद नेक्स्ट मूव बढ़िया आ सकती है, बट फिलहाल रिस्क के हिसाब से 1545 का टारगेट और 1495 का स्टॉप लॉस रख के चले। ओके तो यहाँ पे ये ट्रेड्स थे आज के 3 कॉल्स। आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक इसमें से महत्वपूर्ण है। एचडीएफसी बैंक जून फ्यूचर्स में लगभग 1.25 करोड़ का बिल्डअप। गुड। अब देखिए मैं आपको कुछ देर पहले आपसे लगभग 10 मिनट पहले क्या कह रहा था कि प्लीज़ शॉर्ट यहाँ पे कवर कीजिए। ये एक बहुत अप्रोप्रिएट जोन है निफ्टी पे शॉर्ट ट्रेड को कवर करने का। तब से लेके अब तक लगभग 40 पॉइंट का स्विंग निफ्टी में आ चुका है। इट्स नाउ 22586। थोड़ी अनकंफर्टेबल ट्रेजेक्ट्री है वो शॉर्ट को खड़ा रखने की। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ और दूसरे स्टॉक्स दिखाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त इमामी की मैनेजमेंट जुड़ चुकी है और श्री एच.एन. बंसाली साहब सीईओ फाइनेंस एंड सीईओ इमामी के जुड़ चुके हैं। जरा एक बार आप इमामी लिखा आइए आज इंट्राडे में। इंट्राडे में जरा इमामी की प्राइस परफॉर्मेंस देखिए। 602.80, 602.80 रुपये ट्रेड करता हुआ वर्टिकल राइस 15% ऊपर। और मैं कह सकता हूँ आसानी से कि मेरे ख्याल से इस अर्निंग सीजन में एफएमसीजी बास्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगर कोई है तो वह है इमामी अब तक की, अगर आप देखें। बंसाली साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। स्ट्रॉन्ग नंबर सर इसके इस बार के आपके इस क्वार्टर के, और स्ट्रीट का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। इस बार एक क्लियरली नंबर्स में विजिबल है कि ये जो ग्रोथ रही ये वॉल्यूम ड्रिवन रही। एग्जैक्टली क्वार्टर रहा कैसा आपका, और किन किन प्रोडक्ट्स ने, किन किन डिविजन्स ने सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट किए हैं इस बार, और क्या वो जो एक्सटेंडेड विंटर्स थे उसका इम्पैक्ट पड़ा इस पर? जी, एक्सटेंडेड विंटर का भी इम्पैक्ट पड़ा है। आप देखेंगे बोरो प्लस जैसे विंटर लेड प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें भी 33% का ग्रोथ आया। समर प्रोडक्ट्स हैज आल्सो डन रीजनेबली वेल एंड ओवरऑल आप देखें 8% का क्वार्टर का ग्रोथ में 6% के ऊपर का वॉल्यूम ग्रोथ है। और ऑल द चैनल्स ग्रोथ आप देखेंगे कि मॉडर्न एज चैनल्स ने भी अच्छा किया। जीटी जो अभी तक डिक्लाइन कर रही थी चैनल, वो भी अभी अच्छा कर रही है। And more interestingly is rural has also done well. रूरल में भी अच्छा ग्रोथ पहली बार देखने मिला बहुत क्वार्टर के बाद कि रूरल has started picking up. तो वी एक्सपेक्ट कि ये ट्रेजेक्टरी थोड़ा टर्न हो रहा है एंड दिस इज फॉर गुड। एंड कपल्ड विद दिस अभी समर अभी भी कंटिन्यू अच्छा कर रहा है एंड मॉनसून का भी अच्छा प्रेडिक्शन है, इट हैज टू डू वेल। सो वी आर वेरी होपफुल फॉर द करंट ईयर एज वेल। मैं एक बार फिर से आपके इसी उत्तर में से एक भाग जानना चाहूँगा सर बंसाली साहब। क्या रूरल के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और एग्जैक्टली कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेट की टिप्पणियाँ यही है कि शायद मानसून इस बार अच्छा रहे एंड स्पेशली द सेकंड पार्ट ऑफ द मानसून, क्या रूरल वाकई थ्रस्ट जनरेट कर रहा है आपके लिए? है, इसलिए ओवरऑल क्या रहेगा बोलता ना मुश्किल है, बट स्टिल जो अभी तक नहीं दिखा था करीब करीब 5% प्लस का ग्रोथ रूरल में आना फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्वार्टर इज समथिंग वी बिलीव इज वेरी गुड। एक ग्रीन शूट अच्छा दिख रहा है वहां पे। ओके अच्छा, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे बंसाली साहब आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों। आई मीन ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 8 और इंटरनेशनल की 9% की रही है कांस्टेंट करेंसी में इंटरनेशनल बिजनेस की। आगे जाके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे दोनों ही मार्केट्स में फॉर FY25? आपका आउटलुक क्या है डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों? डोमेस्टिक में भी अच्छा वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही आएगा एंड दैट इज कपल्ड विद ग्रोथ इन द कोर सेक्टर। कोर ब्रांड्स जो हमारे हैं वो सब में वेर एवर वी आर लीडर्स, तो वहां पे भी अच्छा ग्रोथ आना चाहिए और इंटरनेशनल बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ आएगा। कोर में वी एक्सपेक्ट प्राइस का ग्रोथ समझ लीजिए 2-2.5% से ज्यादा नहीं होगा। और डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में भी हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फॉर द फुल ईयर लास्ट ईयर हैड बीन एट 12%। And we expect the same kind of a growth despite volatility in the international business would continue. ओके अच्छा, ये FY25 के फर्स्ट हाफ में, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि रूरल अच्छा कर रहा है,
प्रोडक्ट लॉन्चेस सर कैसे लाइंड अप हैं, लॉन्चेस बुक कैसी रहेगी, और एक और चीज़ यहाँ पे आपके एड स्पेंस में सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है, मतलब एक इजाफा हुआ है, तो क्या अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए एड स्पेंस स्ट्रॉन्ग रहेंगे? इसमें कुछ ये मतलब इन Q4 जो परसेंटेज रही मोर लेस वही रहेगी जो कि स्ट्रॉन्ग थी? Rather than looking at Q4, अपने को पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहिए फॉर सो फार एज द परसेंटेजेस एंड मार्जिन्स आर कंसर्न। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो एड स्पेंड है ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा उसमें आगे पीछे रह सकता है बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, उसी के आसपास रहेगा फॉर द फुल ईयर इन FY25 एज वेल। तो growth would, so we are very optimistic. When the market is responding well, we should also not hesitate to invest in the brand. अच्छा, ये लॉन्चेस के बारे में सर बंसाली साहब, कितने प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली लाइंड अप हैं फॉर लॉन्चेस इन एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ FY25? मतलब ऐसे numbers would not be that important कि कितने products हैं। In fact, we keep on doing because there are now many platforms. आप डिजिटल में हमारे बहुत अच्छे मतलब D2C में भी लास्ट ईयर भी बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं विच आर स्पेसिफिकली फॉर देम। इन द जनरल ट्रेड में भी अच्छे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स और हमारे एक्सटेंशंस अच्छे खासे आ रहे हैं in all the brands, so it will be very difficult to put a number. We keep on coming with new value added products and we in line with the consumers expectations. ओके बंसाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी नंबर्स पे, टॉप लाइन पे, बॉटम लाइन पे, एड स्पेंस पे, मार्जिन्स पे, डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस पे अपने बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई बहुत अच्छा क्वार्टर रहा आपके लिए, और ये स्क्रीन पे प्राइस जो है मामे इस वक्त डे हाई पर 602.70 ऑलमोस्ट अपने करियर की हाईएस्ट डिग्री में ट्रेड करता हुआ। सर बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। अब एक ब्रेक का वक्त है और वॉलेटिलिटी आज का गेम का नाम है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, अब करीब करीब 48,640, जो सुबह था मजबूत अब पड़ रहा है कमज़ोर। अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है, और निफ्टी करीब करीब 22,557, निफ्टी बैंक करीब 48,658, कोई मेजर बदलाव नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक ट्रेड को पिक करते हैं, जून में ट्रेड्स को पिक करेंगे। प्रशांत बताइए आज का सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, जो मेरे 3 स्टॉक थे उनमें एक स्टॉक एबीबी था, और यहाँ पे मुझे मोमेंटम नजर आ रहा है, स्टॉक भी स्ट्रांग है, तो वीक मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसकी जो जून महीने की 8,400 8,400 स्ट्राइक प्राइस की जो ऑप्शन है, जो करीबन अभी 300 के आसपास चल रही है, वहां बस एक छोटा स्टॉप लॉस 268 265 जोन में रखेंगे, और टारगेट रखेंगे 375 390 का। ओवरऑल अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो बाहर हो जाइए, वोलेटाइल मार्केट है, छोटे से रिस्क लेंगे, बट यहाँ स्कोप ज्यादा है कि एक छोटी रिस्क के सामने रिवॉर्ड अच्छा मिल सके, इसीलिए मैंने इसको चुना है। ओके, एबीबी की अगर आप देखें, आपको 303 पे कॉल लेनी है, ये 8,400 की, और क्या स्टॉक रहा है जनाब ये एबीबी? अब 8205 पे ट्रेड करता हुआ, और हल्का सा रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल से लास्ट वीक था इसमें, बट अभी अपनी 10 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश करता हूँ। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखिए आपने। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी अच्छा कमाई करने में अनुज और हर्षिता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।